गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको केदारनाथ जी की कहानी सुनाता हूँ जो एज पर लेजेंड बोलता है। महाभारत की लड़ाई जब तक समाप्त हुई तब तक पांडवों ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाई बंधुओं की हत्या कर रखी थी। इस पर उनको एक श्राप मिला। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला कि आप इसके लिए सिर्फ एक ही हैं, शिव जी, जिनसे कि आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो शिव जी के दर्शन पाने के लिए पांडव निकल पड़े। बहुत खोज किया, करते करते उनको पता लगा कि शिव जी जो हैं वो उत्तराखंड, उस टाइम उत्तराखंड नहीं था पर उनकी पहाड़ियों में, हिमालय में वहीं विराजमान होते हैं। उनकी खोज में पांडव निकले। ऋषिकेश होते हुए उकीमठ करके एक जगह है जो जहाँ पे कि अभी भी सर्दियों के दिनों में दिवाली के बाद शिव जी को ऊपर से केदारनाथ जी से नीचे उकीमठ लाया जाता है, तो वहीं विश्राम करते हैं और गर्मियों के दौरान फिर ऊपर चले जाते हैं। उकीमठ पहुँचे तो पता लगा कि उसी के आसपास ही कहीं शिव जी घूम रहे हैं। तो उनकी खोज में ये आसपास निकले। शिव जी उनसे काफ़ी नाराज़ थे, तो उनकी भनक लगते ही एक जगह पे शिव जी लुप्त हो गए। और जब वो लुप्त हो गए उस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ गया। अब वो ज़मीन के अंदर चले गए। थोड़ा आगे जाके वो एक जगह है जहाँ से ज़मीन फटी और वो शिव जी बाहर आए और ऊपर की ओर प्रस्थान कर लिया पहाड़ियों में। उस जगह का नाम फाटा एक और जगह है जहां से हेलीकॉप्टर चलते हैं केदारनाथ जी के लिए। अब ये करते हुए उनकी खोज में पता लगा कि शिव जी और ऊपर पे है उस जगह में जहां पे बुग्याल है। तो केदार मतलब जहां पे हरा भरा घास मिलेगा और जहां पे खुला सा एरिया जहां पे गाय बैल चरते भी हैं। तो उनकी खोज में ये पांडव लोग पहुंच गए जो अभी स्थित केदारनाथ एरिया है। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने देखा तो वहां तो बहुत सारे गाय बैल चर रहे हैं। तो अब कैसा, उनको ये जरूर ज्ञात हो गया कि शिव जी भी रूप बदल के एक बैल या गाय के रूप में हैं। शिव जी तब नंदी के रूप में थे, वो भी घास चर रहे थे। तो इतने में पांडवों ने दिमाग लगाया। भीम जो हैं वो अपने बड़े रूप में, विकराल रूप में आए और उन्होंने नदी, जो मेन मंदाकिनी नदी है, उसके दोनों तरफ पांव पसार लिए और खड़े हो गए। इतने में उन्होंने बाकी पांडवों को बोला कि आप ऐसा करो, इन सबको भगाओ, गाय बैल को। तो पांडवों ने वो किया। सब गाय बैल तो भीम के पैरों के बीच में से निकल गए। अब शिव जी जा नहीं सकते थे पैर के बीच में से, तो शिव जी ने मौका देख के, और कोई नहीं बचा तो उन्होंने ज़मीन के अंदर घुसना शुरू कर दिया। जैसे वो ज़मीन में घुसने लगे उतने में ही भीम, जो बहुत ताकतवर था, उन्होंने शिव जी को पीछे से पकड़ लिया। क्योंकि शिव जी बैल के रूप में थे तो सांस लेने की ज़रूरत तो उनको भी थी। तो इसलिए उन्होंने अपना जब मुंह ऊपर निकाला तो वो निकला पशुपतिनाथ में। तो कहा जाता है कि केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ के ही दर्शन करके ये आपके दर्शन पूर्ण रूप से स्थापित होते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि शिव जी के जो नंदी का रूप था उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह निकले थे। जैसे कि उनका जो बीच वाला पोर्शन है, मध्य, जो सेंटर पोर्शन बोला जाता है, मिड पोर्शन, वो मध्य महेश्वर में निकला। तुंगनाथ में उनके हाथ पांव जो हैं वो तुंगनाथ में निकले। रुद्रनाथ में उनका गुस्से वाला जो नाक होता है, स्नाउट, वो निकला। कल्पेश्वर में उनके जो कपाल होते हैं वो निकले। तो कहा जाता है कि इन 5 जगहों के अलग अलग 5 जगहों में, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर मिला के इन्हें पंच केदार कहा जाता है। जो आप वीडियो में अब देख रहे हैं इसको भीमशिला कहा जाता है। ये वो हिस्सा है, इतना बड़ा शिला, रॉक फेस है। जब बाढ़ आया था 2013 में तो ये पीछे वाला एरिया देख रहे हैं जहाँ से कि पूरी पानी आया था, उसको एग्जैक्टली
इस रॉक ने ऐसे रोका। अब आप देखिए वो रॉक बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल टेम्पल के पीछे है, उसी उतना ही एरिया का है। इसने पूरा का पूरे एरिया को पूरा बर्बाद कर दिया, पर केदारनाथ टेम्पल के पीछे आके एग्जैक्टली बैठ गया, जिसके कि पानी दोनों तरफ से गया। और कहते हैं जो रात में देख रहे थे, जब बिजली कड़क रही थी, जब पानी ऊपर की ओर आया उछल के, ऐसा लग रहा था जैसे कि शेष नाग जो हैं उन्होंने छत्र छाया दे रखी है केदारनाथ टेम्पल को। वो सोच के भी लोगों के आज भी मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये है शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य का जो थोड़ा सा वो स्टैम्प बनाया हुआ है। ये आदि शंकराचार्य जी ने जब ये टेम्पल बन गया था केदारनाथ जी का, तो ये गुम हो गया था, किसी को पता नहीं था। 8वीं शताब्दी में आके आदि शंकराचार्य ने ये टेम्पल को खोज निकाला, और जो आज का शेप है, जिसमें कि गर्भगृह है और पूजा स्थल है और सभा के बैठने के लिए लोगों के लिए है, इसी तरह के टेम्पल पूरे के पूरे उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने ये टेम्पल आज के रूप में तब बनवाया था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, मेरा नाम कैप्टन वरुण मल्ला है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।